हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकॉर्ड लिरिक्स। आज हम बात करने वाले हैं विदा करो सॉन्ग की। एंड दिस सॉन्ग इज़ रिटन बाय अरिजीत सिंह और दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम मूवी चमकीला। तो ये सॉन्ग आई गेस मैंने मूवी तो नहीं देखी पर शायद तब प्ले हुआ था जब उनकी डेथ हो गई थी चमकीला की। सो देखते हैं इसके लिरिक्स। वैसे लिरिक्स का मतलब तो लगभग सबको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जो हिडन मैसेज है और जो बताना चाह रहे हैं अरिजीत सिंह, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। तो वो कहते हैं कि अब मुझे विदा करो, यानी अब मेरा जाने का टाइम है मेरे यारा। यारा मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर या सिर्फ दोस्त को नहीं बोला, वो सबको कह रहे हैं। फिर उसके बाद है मैनू विदा करो जी, मैं जाना है उस पार। भाई जो अलग ज़िंदगी होती है, डेथ के बाद वाला जो टाइम, वो किसी को नहीं पता क्या होता है डेथ के बाद। तो मैंने उस पार जाना है। तुम सभी साफ सही हूँ मटमैला में। तो वो कह रहे हैं कि तुम सभी साफ हो, तुमने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम मतलब लोग, दुनिया वाले, कि दुनिया वाले तुम सब सही हो, तुम कभी कुछ गलत कहते ही नहीं हो। हूँ मटमैला में, सारे दुनिया के बुरे काम मैंने ही किए हैं। तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में। तुम सब पवित्र हो, सब अच्छे हो, लेकिन मैं पाप का दरिया हूँ। मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। तो अब कह रहे हैं कि लेकिन चलो जैसा भी मैं था, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। झूठ भला बोलोगे तुम, सब सच कहते हो। कहते हैं कि तुम झूठ थोड़ी कहते हो, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम झूठ थोड़ी कहते हो, तुम सब सच कहते हो। मेरी नहीं दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। कहते हैं कि मेरी वो दुनिया नहीं है जिसमें तुम सब रहते हो। इसका मतलब कि मैं तो अलग प्राणी हूँ, मैं तो किसी अलग दुनिया से आया हूँ कि सारे बुरे काम मैं ही करता हूँ। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हूँ भी तो मैं भी उस दुनिया का ही पार्ट जिसको तुम गलत कह रहे हो। साथ तुम्हारे और रहूँ मैं, मेरा तो मन था सच यहाँ पे, जो भी बुरा था मेरे कारण था। कहता है कि मेरा तो मन था कि तुम्हारे साथ ज़्यादा रहूँ, लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि जो भी कुछ बुरा है इस दुनिया में मेरे कारण ही तो है, तो मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। मैनू विदा करो, अब विदा करो मेरे यारा। तो इसमें बेसिकली मैसेज क्या दिया हुआ है कि हर एक स्टेज पे हम सबको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और हम सबको लगता है कि हम गलत नहीं हैं, सामने वाले गलत हैं। मतलब दोनों स्टेजेस आती हैं। और इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप किसी को जज करते हो, तो उससे पहले उसकी सिचुएशन ज़रूर समझनी चाहिए। और हम सभी को यही लगता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, और कमाल की बात यह है कि दुनिया में हर एक इंसान को ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब तो सभी गलत है। एंड वन मोर थिंग आई वांट ऐड इन दिस वीडियो कि आजकल माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि क्रिटिसाइज़ करने को बहुत कूल मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रोस्ट वाली वीडियोस होती हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है। तो हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी हो सकते हैं उस पर्सन की जगह, और उस पर्सन के मन में क्या चल रहा होगा, कितना डिप्रेस्ड हो जाएगा, हमें दिमाग में नहीं आता। सो विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो बाकी चलो, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। That's it for today's video. I hope you liked the video and thanks for watching this video guys. Bye bye, see you in the next video. तब तक के लिए take care and have a great day. Bye.